हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वुडवर्ड फिशर रूल्स। वुडवर्ड फिशर रूल्स की हेल्प से हम लोग लैम्डा मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डाइईन सिस्टम के लिए, इनोन्स के लिए और एरोमेटिक सिस्टम्स के लिए। आज की क्लास में हम लोग लैम्डा मैक्स डाइईन्स के लिए फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम आगे की क्लासेस में इनोन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे। जब हम लोग बात करते हैं डाइईन्स की, तो डाइईन्स में यहाँ पे हमें दो तरीके की डाइईन्स देखने को मिलती है। पहले हमारे पास यहाँ पर है एस ट्रांस। एस ट्रांस के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है डबल बॉन्ड्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सिंगल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम ट्रांसोइड भी बोलते हैं या फिर हम इसे सिंपली ट्रांस भी बोल सकते हैं। जब हम बात करते हैं सिस अरेंजमेंट की, तो सिस अरेंजमेंट में यहाँ पे जो डबल सिंगल डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट है, वो आपको सिंगल बॉन्ड के सेम साइड में डबल बॉन्ड यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसे हम लोग सीसॉइड भी बोलते हैं या सिंपल टर्म्स में हम इसे क्या लिख सकते हैं, एस सिस कॉन्फ़िगरेशन। दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन या दोनों ही अरेंजमेंट के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, जो ट्रांस अरेंजमेंट होता है उसके लिए अगर हम बेस वैल्यू की बात करें लैम्डा मैक्स की, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आती है 214 214 नैनोमीटर। और अगर हम बात करें सीसॉइड की, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलती है। और जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी, ये अराउंड 253 आपको देखने को मिलेगी। तो हेट्रो एनुलर या होमो एनुलर डाइईन्स के केस में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास रिंग सिस्टम है और रिंग सिस्टम के अंदर जो अरेंजमेंट हमारा निकल के आ रहा है डाइईन्स का, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का, वो किस तरीके का है, डबल सिंगल डबल जो है, जो आपको देखने को मिल रहा है सिंगल बॉन्ड के अराउंड डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये ट्रांस अरेंजमेंट है और यहाँ पर बेस वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 214 नैनोमीटर। होमो एनुलर के केस में क्या होगा, होमो एनुलर के केस में यहाँ पे आपका सिस अरेंजमेंट है। अगर आप देखोगे तो ये जो डबल बॉन्ड्स हैं, ये सिंगल बॉन्ड की सेम साइड पर है, इसलिए यहाँ पे जो बेस वैल्यू है हायर साइड पर होगी, 253 नैनोमीटर। अगर किसी सिस्टम के अंदर आपको हेट्रो एनुलर और होमो एनुलर दोनों ही तरीके की डाइन्स देखने को मिले, दोनों तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिले, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर दोनों ही अरेंजमेंट है, तो वहां पे आप जो बेस वैल्यू लोगे आपके जो डाइईन्स हैं उनके लिए, वो वैल्यू आपकी हमेशा क्या होगी, होमो एनुलर होगी, जो कि 253 नैनोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें, तो इस एग्जाम्पल में ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है मिड रिंग में, ये होमो एनुलर है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये हेट्रो एनुलर का केस भी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये हेट्रो एनुलर का केस आपको देखने को मिल रहा है। बट हेट्रो और होमो में अगर आपके पास में दोनों अरेंजमेंट है, तो फिर बेस वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, 253, जो कि सीसॉइड का केस है, जो सिस अरेंजमेंट का केस है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्जुगेशन की, जब हम इन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो केवल और केवल हमारे पास में दो पाई बॉन्ड नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास में और भी डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में इंक्रीज होता है, कॉन्जुगेशन आपका इंक्रीज होता है, तो उस केस में क्या है, उस केस में आपकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो और भी हायर साइड की ओर चले जाती है। पहले जैसे आपने बेस वैल्यू देख ली, बेस वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये अरेंजमेंट आपका किस तरीके का अरेंजमेंट है, अगेन ट्रांसफर्ड अरेंजमेंट है। और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। नीचे आप देखोगे तो डबल बॉन्ड आपका क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ है। तो ये जो डबल बॉन्ड एक्सटेंड होता है, अगर एक डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है कॉन्जुगेशन में, तो ये +30 नैनोमीटर की वैल्यू को क्या करता है, यहाँ पे इनहेंस करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड आपके पास में कॉन्जुगेशन में इंक्रीज हो रहे हैं, तो ओवरऑल +60 नैनोमीटर यहाँ पे आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपकी अगर वैल्यू 214 नैनोमीटर है, तो इस केस में, एक्सटेंशन के केस में, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 214 +30 +30। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 274 नैनोमीटर।
इसी तरीके से और भी कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में Cl या Br मौजूद है तो +5 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट हमें लैम्डा मैक्स में देखने को मिलता है। अगर ईथर ग्रुप मौजूद है तो +6 नैनोमीटर। Nr2 ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, एमीन्स अगर मौजूद है तो +60 नैनोमीटर। और एसिटेट आयन की केस में यहाँ पे इंक्रीजमेंट हमें देखने को नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे जो इंक्रीजमेंट वो कितना है, 0 नैनोमीटर का। ये कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है। हेट्रोएनुलर के लिए 214 आपकी क्या है, बेस वैल्यू, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। होम एनुलर के लिए 253 नैनोमीटर जो कि बेस वैल्यू है। इसके अलावा डबल बॉन्ड अगर आपका क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा है, तो 30 नैनोमीटर। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू है तो ये 5 नैनोमीटर। इसको अभी हम लोग समझेंगे कि एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं या रिंग रेसिड्यूज क्या होते हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब होता है अगर आपकी ये रिंग है और इस रिंग के बाहर से इस तरीके से अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये रिंग के बाहर लगा हुआ डबल बॉन्ड कहलाता है एक्सोसाइक्लिक। अब हो सकता है जैसे आपके पास में मान लो इस तरीके से रिंग है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दूसरी रिंग के लिए तो अंदर है, पहली रिंग के लिए बाहर है, तब भी ये एक्सोसाइक्लिक तरह काउंट होगा क्योंकि पहली रिंग के लिए क्या कर रहा है, एक्सोसाइकिल का काम कर रहे हैं। अगर इस तरीके का बॉन्ड आपको दिखाई देता है तो वहां पे भी आप क्या करोगे, 5 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है उसमें इंक्रीजमेंट यहाँ पे आपको करना है। ईथर ग्रुप अभी मैंने आपको बताया +6 नैनोमीटर, ClBr में +5 नैनोमीटर, एमीन्स में 60 नैनोमीटर और एसीटेट में आपका यहाँ पे 0 नैनोमीटर का इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, जो पॉइंट हमने अभी तक देखे उनको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देखो आपके पास में ट्रांसफॉइड अरेंजमेंट है और इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 214 नैनोमीटर। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखी हुई है। कैलकुलेटेड वैल्यूज और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज में डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, बट अप्रोक्सीमेट डेटा हम यहाँ पे जो है हमें मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये भी ट्रांसफर का केस है। अब यहाँ पे आपको एल्काइल रेसिड्यूज देखने को मिल रहे हैं। जो डबल बॉन्डेड आपके कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये जो कार्बन है, ये कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ में दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। और फिर जब आप आगे बढ़ रहे हो, सेकंड वाला कार्बन, यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, थर्ड कार्बन पे भी आपको एक CH3 ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल 3 CH3 आपके साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप में एक ग्रुप का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 5 का। तो ओवरऑल जो 214 हमारी बेस वैल्यू थी उसमें हम क्या करेंगे, 3 एल्काइल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन ऐड करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी 229। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितनी है, 228 लगभग आसपास की वैल्यू। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को यहाँ पर देखें तो इस केस में फिर से ये ट्रांसफॉइड अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, हेटेरोन्युलर का केस है। बेस वैल्यू आपकी 214 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू की बात करें तो रिंग रेसिड्यूज क्या होते हैं इसको भी आप यहाँ पे समझ लो। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बाद अगर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, जैसे इस केस में लगा हुआ था, तो हम इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अगर यहाँ पे रिंग का ही कंट्रीब्यूशन है, देखो यहाँ पे एक आपके पास कार्बन है, इधर आपके पास में कार्बन है, दो कार्बन हो गए। देन अगर हम इससे देखें बीच में जो हमारा सेंटर में यहाँ पे कार्बन होगा, इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो तीन हमारे पास ये क्या बनते हैं, रिंग रेसिड्यूज बनते हैं। एक का कंट्रीब्यूशन 5 का है तो 3 × 5 हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाली जो रिंग है, फर्स्ट रिंग जो है, उसके लिए एक डबल बॉन्ड उसकी बाहर पे लगा हुआ है। भले ही ये दूसरी रिंग के अंदर है लेकिन पहली रिंग के लिए क्या लगा है, बाहर से लगा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है उसको अच्छे से आपको समझना है। ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक की तरह काउंट किया जाएगा लेकिन इस बॉन्ड को आप एक्सोसाइक्लिक की तरह काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक की तरह काउंट नहीं होगा। ये क्योंकि दोनों रिंग के जो कार्बन है ना, म्यूचुअल जो यहाँ पे कॉमन जो कार्बन एटम्स है, ये दोनों के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब हम एक्सोसाइक्लिक की बात करते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हो सेंटर, ये पहली रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ये वाला कार्बन पहली रिंग में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये एक्सोसाइक्लिक की तरह यहाँ पे हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ओवरऑल जब इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 234 नैनोमीटर। और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है यहाँ पे 235। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन ट्रांसफर्ड अरेंजमेंट है, बेस वैल्यू 214। रिंग रेसिड्यूज की बात करें तो रिंग रेसिड्यूज यहाँ पर भी हमारे पास कितने हैं, एक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ एक कार्बन है।
फिर यहाँ पर एक सेंटर हमें देखने को मिल रहा है और एक सेंटर हमारा, एक कार्बन सेंटर इधर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 15 हो गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी यहाँ पे मौजूद है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 5 का। और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ईथर ग्रुप। ईथर ग्रुप का कंट्रीब्यूशन मैंने आपको क्या बताया, कितना लेना है, आपको 6 लेना है। सबको ऐड कर दो आपस में। तो यहाँ पर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी, एब्जॉर्प्शन जो हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है, उसकी जो वैल्यू आएगी 214 नैनोमीटर। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें, तो ये हमारा होमो एनुलर का केस है। होमो एनुलर के केस में अगर आप देखेंगे, बेस वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाती है 253। इसके बाद अगर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, तो ये डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे आपको आर ग्रुप देखने को मिल रहा है, इसलिए एक तो आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, +5। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं रिंग रेसिड्यूज की। रिंग रेसिड्यूज हमारे पास 1, देन हमारे पास ये है 2, और एक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन। तो ओवरऑल 3 हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पर रिंग रेसिड्यूज बन रहे हैं। आपको बस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में जो रिंग के कार्बन जुड़े हुए हैं, उनको आपने यहाँ पे काउंट कर लेना। ओवरऑल यहाँ पे आ गया 15। फिर हम बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, तो यहाँ देखोगे आप, ये जो मिड वाली रिंग है, ये वाली रिंग, इस रिंग के बाहर पे आपको ये जो डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक की तरह देखने को मिल रहा है। इसका कंट्रीब्यूशन, एक कार्बन इधर है, दूसरा कार्बन दूसरी रिंग पे है, तो इसको हम एक्सोसाइक्लिक तरह काउंट करेंगे। ओवरऑल जो आंसर यहाँ पे इनको ऐड करके निकल के आएगा, वो है 278 नैनोमीटर। और जो लास्ट हमारा एग्जाम्पल है, इसको अगर हम देखें, यहाँ पर दोनों केस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो शुरुआत मैंने आपको बताया था, एक केस है यहाँ पे हेट्रो एनुलर का, और दूसरा केस यहाँ पे आ रहा है होमो एनुलर का। दोनों अगर हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सीसॉइड अरेंजमेंट या फिर होमो एनुलर केस, जहाँ पे हमारी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, वो कितनी हो जाती है, 253 नैनोमीटर। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं रिंग रेसिड्यूज को। तो रिंग रेसिड्यूज को अगर आप देखेंगे, ये वाला पॉइंट आपके पास में है कॉन्जुगेशन, जहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे आप देखो, जहाँ पे शुरू हो रहा है वहां पे आपने देखना है। तो एक पॉइंट ये हो गया रिंग रेसिड्यूज का। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट आपको ये देखने को मिल रहा है। देन इस पॉइंट से आपके पास एक कार्बन इधर है, और एक कार्बन आपका इधर आ रहा है। इस वाले को हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते, क्योंकि ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन ही है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो कार्बन एटम आपको ये देखने को मिल रहा है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ऊपर वाला, इसके साथ भी ये सेंटर जुड़ रहा है। कहने का मतलब है, ये कॉमन सेंटर आ गया दो पाई बॉन्ड्स के लिए। एक पाई बॉन्ड यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसके साथ भी ये रिंग रेसिड्यू का काम कर रहे हो, नीचे से भी ये रिंग रेसिड्यू का काम कर रहे हैं। तो ये कॉमन पॉइंट है, तो इसको हम 2 टाइम्स काउंट करेंगे। 1 यहाँ पे, फिर 2 और 3। इसके अलावा एक हमारे पास इधर आ रहा है साइड में 4, और एक सेंटर यहाँ पे बन रहा है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपके जो रिंग रेसिड्यूज बन रहे हैं, वो 5 बन रहे हैं। 5 × 5, ओवरऑल आपका आंसर आ गया 25। फिर यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल देखो, ये हमने बेस वैल्यू मान ली है। इस बेस वैल्यू के बाद लेफ्ट साइड में भी कॉन्जुगेशन है, राइट साइड में भी कॉन्जुगेशन है। ओवरऑल आपके पास में कॉन्जुगेशन कितना इंक्रीज हुआ है, 2 पाई बॉन्ड इंक्रीज हुए हैं। इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 × 30, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर हमारे पास में कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है, एक पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो 30 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन करता है। अगर दो हमारे पास है, तो ये 60 नैनोमीटर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम बात करें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स की, तो यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक कितने आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी समझ लेते हैं। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स की बात करें, तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड्स में यहाँ पे आप देखो, अच्छे से इसको समझना। एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड जो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है, ये फर्स्ट रिंग हमारे पास है। इस रिंग के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक। फिर अगर हम बात करें, ये सेकंड रिंग हमारे पास है। सेकंड रिंग के लिए ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये एक्सोसाइक्लिक का काम करेगा। इसके बाद जो बीच वाली रिंग है, मिड वाली रिंग है, ये वाली रिंग, इस रिंग के लिए ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, ये एक्सोसाइक्लिक का काम करेगा। तो ओवरऑल आपके पास में 3 यहाँ पे क्या बन जाते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन जाते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 15 है। इसके अलावा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ आपको यहाँ पे एक एसीटो ग्रुप भी देखने को मिल रहा है, बट एसीटो ग्रुप का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0 नैनोमीटर। जब आप इसको काउंट करोगे, ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा 253 नैनोमीटर। तो ये आपकी क्या है, लैम्डा मैक्स जो आपने कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग वुडवर्ड फिशर
जो हमारा रूल है इसकी हेल्प से कॉन्जुगेटेड डाइईन सिस्टम के लिए लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, डबल बॉन्डेड जो आपके सेंटर्स हैं उन पर फोकस करना है। तो ये CH3 है, CH3 को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों काउंट नहीं कर रहे? क्योंकि किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा होता तो हम इसको फिर किसकी तरह ट्रीट कर लेते, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की तरह। अब यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर है, इसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उससे CH3 जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से CH3 नहीं जुड़ा हुआ है। तो सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको इजी क्वेश्चंस मिलते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसमें ध्यान दें तो अच्छे मार्क्स यहाँ से हमारे बन सकते हैं। तो आज इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वुडवर्ड फिशर रूल के अंदर वो है इनोन। तो आगे आने वाली क्लास के अंदर हम इनोन और जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें किस तरीके से लैम्डा मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडवर्ड फिशर रूल, ये डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।